RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में अमजदुल्ला खान खालिद की जानिब से एक ग्रुप मीटिंग रखी गई है। इस मीटिंग से मुखातिब होते हुए मजीदुल्लाह खान फरहद, जो अमजदुल्ला खान के बड़े भाई हैं, ये देखे जा सकते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। शनशीन पे तशरीफ फरमा तहरीक के रुफ़क़ाए कार, महफिल में मौजूद बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथियों, बड़े सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा आपने किया। मेरी खुशनसीबी व फेरोज़ बख्ती है कि आप जैसे अजीम बिरादरान मिल्लत के सामने मैं अपने इज़हार तशक्कुर करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह मौका दिया। ताज़ा तरीन हालात से हम गुज़र के आए और आफरीन है तहरीक के एक एक कारकुन, मुहिबान तहरीक व कायदीन तहरीक, मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह का कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों से वाबस्ता किया जो सही फ़िक्र सही से वाबस्ता है। बेलौस आज की मादा परस्त दुनिया में कोढ़ा लोगों के अंदर कोई ऐसे लोग हैं जो बेलौस कौम व मिल्लत के लिए काम करने खड़े होते हैं और ऐसे ही लोग दुनिया में तारीख़ बनाते हैं। आज ज़राए अबलाग़, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप टीवी चैनलों पे जुल्म व सितम के मनाज़र देख रहे हैं। जब आप ये ऐलान करते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो आपने जन्नत के अवस में अल्लाह से सौदा कर लिया। और जिसने ये ऐलान किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो ये ऐलान किया कि रूह ज़मीन पे बसने वाले आज अरबों खरबों मुसलमान मेरे भाई है और इस्लाम की वो तहरीक है मेरे भाई कि अल्लाह के हबीब ने जब इस तहरीक का आगाज़ किया तो ऐलान फरमाया कि सलमान हो फ़ारस के हो, सुहेब हो रूम के, ईमान व क़ुव्वत के रिश्ते में बांध दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हबश के रहने वाले हज़रत बिलाल को काबतुल्लाह पे खड़ा कर कर गोरों का सैयदना बना दिया। यह इस्लाम की तहरीक है। यहाँ खून के रिश्तों को दर्जा नहीं दिया जाता, बल्कि हक़ानियत की बुनियाद पर रिश्ते क़ायम किए गए। मैदान बदर में ये मनाजिर भी दुनिया ने देखा कि इश्क़ व मोहब्बत की दास्तान ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है, जहाँ अब्दुल्ला बिन अबा बकर ने मैदान बदर के बाद अपने अब्बा हुजूर से मुखातिब होते हुए कहा, अर्ज़ किया कि अब्बा हुजूर, आप मैदान बदर में मेरे तलवार के ज़द में आ गए थे और ये आपकी मोहब्बत थी कि मैं एक बेटा होने की हैसियत से मैंने तलवार नहीं चलाया, वरना आपकी गर्दन ख़लम हो जाती। तो क़ुरबान जाइए आशिक़ रसूल अज़दक़ुस सादिक़ीन सरकार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अब्दुल्ला, ये तुम्हारा ईमान है कि खून के तुम्हारे बीच में खून के रिश्ते आए। अगर उस रब्बे काबा की कसम है कि अगर मैदान बदर में अगर अब्दुल्ला तुम मेरी तलवार की ज़द में आते और तुम्हारा गर्दन ख़लम करके मैं अपने रसूल की ग़ुलामी का सबूत देता, ये इस्लाम है, याद रखो। आज इस रिश्ते को महसूस नहीं करते हुए सारी मिल्लत में इंतशार फैलाया जा रहा। आलमी सतह पे आप देख रहे हैं कि गाज़ा की पट्टी आज खून में नहाई हुई है। अरे जिसको एहसास है आज दुआएं कर रहा उस फ़लस्तीन के मुजाहिदीन के लिए, मासूम बच्चों के लिए। आज दुआएं फ़लस्तीन के मासूम मुसलमानों के लिए घर घर दुआ हो रही, लेकिन आप बड़े दावे करने वाले आज सरमाएदार दुनिया के उन गरीब मुसलमान और अल्लाह के लिए बैतुल मुक़द्दस के लिए लड़ने वाले मुसलमानों के लिए कोई एहसास पैदा नहीं होता। तो याद रखो कि कुरान मुनाफिकों से भी मुखातिब हो रहा और मुजाहिदीन से भी मुखातिब हो रहा। कुरान
इंसान से भी वाकिफ़ हो रहा और आदमी से भी वाकिफ़ हो रहा। आदमी की दूसरी शक्ल दरिंदगी है, और आदमी जब इस्लाम पे और ईमान पे क़ाइम होता है तो वो इंसान बन जाता। ये इस्लाम का पैगाम है, याद रखो। आज मेरी ये गुफ्तगू एक माना ख़ैज़ गुफ्तगू है कि हम एक मकसद के लिए जमा हुए, ये नहीं कि तकरीर सुनना और आवा की नज़र करना और यहाँ से चले जाना, बल्कि एक ज़िम्मेदारी का एहसास जब पैदा होता तो कौमों में मराकज़ क़ाइम होते, और जो मराकज़ अपने नज़रियात पे क़ाइम नहीं होता वो कौमों के लिए कोई मंजिल हासिल नहीं करता। आज हमारे असलाफ़ ने मराकज़ को क़ाइम किया था, इदारों को क़ाइम किया था, वक़्फ़ को क़ाइम किया था, ताकि आने वाली नस्लों का मुस्तक़बिल ताबनाक रहे। आप गौर फ़िक्र कीजिए, आज इतने ममालिक है दुनिया के अंदर, 50 ममालिक है कि आज एक सरज़मीन है, अरबों की सरज़मीन पे आज दौलत के अंबार है, पेट्रोल के कुएँ हैं, खाने का इफ़राद है, और वहाँ से चंद गोज़ दूर पर फ़लस्तीन है, जहाँ आपका कलमा गो मुसलमान बच्चा दवाओं के लिए पैर पटक के मर रहा, जिसके सीने में AK-47 उतार दी जा रही, आज घर में सोया हुआ रात को बमबारी करके नस्ता नाबूद कर दिया जा रहा। लेकिन आज कोई अमीर है, कोई शेख है, कोई आज बादशाहत का मालिक है, तो याद रखो रोज़े महशर ये तमाम के तमाम जवाबदेह है। वैसी हालात दुनिया में है। जिस तरह हमस आज मुकाबला कर रहा वो अल्लाह के लिए कर रहा। जिस तरह अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पे ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों के ताकत के सामने, ईमान की ताकत के सामने आप देखें कि दुनिया की बड़ी ताकतें आई, नेटो की शक्ल में आई। यकीनन आज़माइश है अल्लाह की, क़ुरबानियों के बाद ही दुनिया में मंजिल हासिल होती। नबियों का इम्तिहान लिया गया, हम उस नबी की उम्मत है जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे ज़्यादा इम्तिहान लिया था, और अफ़गानिस्तान की तारीख़ में आज दुनिया को पैगाम दे दिया कि दुनिया में हक़ ताकत है, ताकत हक़ नहीं हो सकती। आज वक्त का अहम तकाज़ा है। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ और अल्लाह पे कामिल यकीन रखता हूँ कि फ़लस्तीन की सरज़मीन पे मुजाहिदीन की कामयाबी होगी और यहूद और नसारा के तार तार अलग हो जाएंगे। आज मेरी गुजारिश है कि हर नमाज में आप दुआ कीजिए। ये नहीं कि आपकी दुआओं का तवज्जो का मरकज़ आज कुछ है दुनिया के अंदर, तो सबसे बड़े इम्तिहान के दौर से गुजर रही है दुनिया। आज हक़ व बातिल का मारका है। आज कैसे मुसलमान होंगे आप सोचो कि अगर आपको थोड़ी तकलीफ़ होती तो आप अपना रवैया बदल लेते, रुख बदल लेते, रास्ता बदल लेते। लेकिन सामने मैं कल एक खातून का इंटरव्यू देख रहा था जिसके ख़ानदान के करीब 45 लोग शहीद हो गए, और सबसे पहले उसके अल्फाज ये थे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की राह में हुए हम बैतुल मुक़द्दस के लिए, और अल्लाह के लिए हम लड़ते रहेंगे और हमारी नस्लें दर नस्लें लड़ती रहेगी। ये ईमान है। आज ये हालात के अंदर आपको जीना है और गालिब होना है। वो कौमें जो जिद्दोजहद नहीं करती दुनिया पे गालिब नहीं होती। आज अमेरिका, नाटो, आप देखेंगे जिस तरह अफ़गानिस्तान में शिकस्त हुई, जैसा छोड़ के भागे, आप वैसे ही इसराइल और अमेरिका का इबरतनाक अंजाम होगा, बहुत जल्द होगा। हालात पलट रहे हैं। जब जंग शुरू हुई थी हालात अलग थे, आज हालात अलग है। अब खुशखबरी आ रही है। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशख़ीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाएं। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।